हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 24 नंबर श्लोक। पढ़ते हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसवै इंद्रियाग्रामं विनियमय समन्ततः स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मन स वै इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। ओके, सुभेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो अ, सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस्तक्ता सर्वान् शेषतः मनसो बेन्द्रियो ग्रामं विनियम्य समन्ततः। ओके, वेल डन माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, देखिए क्या है श्लोक की थीम, क्या है, लिंक क्या है। भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में, जो कि 20 से 23 नंबर श्लोक था, उसमें समाधि की अवस्था बताई थी, सिद्धि की अवस्था। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है अब, इसको भगवान बता रहे हैं। समाधि की अवस्था ठीक है, उसको प्राप्त कैसे करना है, क्या करना है उसके लिए, तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक। स निश्चयेन योक्तव्यो, कर्तव्य से करना चाहिए। क्या? योक्तव्यो, योग का अभ्यास होना चाहिए। कैसे? निश्चयेना, बड़े निश्चय के साथ, बड़े निश्चय से योग का अभ्यास होना ही चाहिए। अब कोई प्रश्न कर सकता है, भाई निश्चय क्यों होना चाहिए? देखिए, निश्चय इसीलिए आवश्यक है कि किसी भी योगा प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस हो, सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। कल भी पढ़ा था हम लोगों ने परपोर्ट में, क्रमशः, धीरे धीरे। तो कोई भी योग प्रोसेस आप अपनाएंगे, उसमें सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए निश्चय होना चाहिए कि मैं इसका अभ्यास करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, एक कर्तव्य पालन की तरह, ड्यूटी बाउंड होके। ठीक। एक दिन सफलता मिलेगी, एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक। तो इसीलिए बड़े निश्चय के साथ योग का अभ्यास करना है, योग प्रोसेस को योग प्रोसेस पे चलना है। ठीक। योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण मतलब किसी दिन सफलता प्राप्त नहीं हुई, या मन नहीं लग रहा है, या कुछ और कठिनाई आ रही है, तो व्यक्ति भक्ति करना छोड़ता नहीं है। योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण का अर्थ है कि मान लीजिए कोई परेशानी आ गई, मन नहीं लग रहा है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या कुछ भी कठिनाई आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने योग प्रोसेस को ही छोड़ दिया, भक्ति को ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो जाए, मैं भक्ति करने का प्रयास नहीं छोड़ूंगा। ये है अनिर्विण्ण चेतसा, विचलित हुए बिना। गोपाल जी इसको अनुवाद करते हैं। कुछ भी हो जाए, मन लगे नहीं लगे, सफलता मिल रही नहीं मिल रही है, कुछ भी होता रहे, मैं भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। और बड़ी आश्चर्य की बात है, बोल कौन रहा है श्लोक? भगवान। और क्यों बोल रहे हैं बार बार लगे रहो? क्योंकि बार बार लगे भी रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो भक्ति में अगर सफल नहीं भी हुए तो भी कोई हानि नहीं। मैंने पहले ही बताया था, हम लोग ऐसे प्रोसेस में हैं जहां हमारी हार है ही नहीं। इस जन्म में सफल नहीं हुए तो अगले जन्म में फिर चांस मिलेगा। तो असफलता की तो कोई बात ही नहीं। तो आपको कोई परेशानी आ रही है, मन लगे नहीं लग रहा है, या कुछ और कठिनाई आ गई, लेकिन भक्ति करना नहीं छोड़ना है। ये भगवान खुद बोल रहे हैं। तो अनिर्विण्ण चेतसा का मतलब, भक्ति की स्टार्टिंग में हो सकता है भगवान में मन लगाना
में कठिनाई आ रही है, मन बहुत फोकस करना पड़ रहा है, बार बार बहुत कठिनाई का अनुभव हो रहा होगा, लेकिन भक्ति करना छोड़ नहीं देता। स्टार्टिंग में कई, देखिए स्टार्टिंग में कई परेशानियां आती हैं, कुछ घर वाले बोलते हैं, समाज के लोग बोलते हैं क्या है क्या नहीं, कैसे ये भक्ति कर रहा है, ये वो जो भी है। इन सब बातों को सुनने के बावजूद, इन सब कठिनाइयों को झेलने के बावजूद वो भक्ति करना नहीं छोड़ता। योगो अनिर्विण्ण चेतसा। ठीक, आगे क्या है? संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा। संकल्प अर्थात मन में जो संकल्प उठते हैं उसके प्रभाव से भोग की इच्छाएं उठती हैं। मन में कुछ संकल्प आया और उस संकल्प से भोग की इच्छाएं आई कि मुझे पूरा करना है या भोग प्राप्ति करनी है, उसको त्यक्त्वा, त्याग दे। ठीक, सिंपल भाषा में, आज जो भी भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी योग प्रोसेस कर रहे हैं, मन कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा। मन में लाखों विचार उठे, लाखों भोग इच्छाएं उठे, लाखों संकल्प आए, बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, मन पे ध्यान देने नहीं है। मन बोल रहा है, बोलने दो, उस पे, उन इच्छाओं पे एक्ट नहीं करना है, उन इच्छाओं पे ध्यान नहीं देना है, उसको त्याग देना है। ठीक, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आती हैं जब के समय, तो ये नहीं कि हर इच्छा को पूरे करने का प्रयास करें। भाई मन बोल रहा है अभी अभी व्हाट्सएप चेक कर लो, चेक कर लिया व्हाट्सएप, फिर फेसबुक चेक कर लो, फेसबुक चेक कर लिया, अभी थोड़ा उठ जाओ, वहां उठ गए, तो बहुत सारी बातें बोलेगा मन, लेकिन उन सब बातों पे ध्यान नहीं दे के जब पे ध्यान देना है। तो संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा। मन में बहुत सारे संकल्प उठेंगे, मन बहुत कुछ बोलता रहेगा उठपटांग, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो अब क्या सारी भौतिक इच्छाएं छोड़नी है क्या? यस, सर्वान अशेषतः, कुछ भी ना बाकी रहे। देखिए, शेष मतलब कुछ बाकी रहे, अशेष कुछ बाकी ना रहे, और सर्वान सारा, सारा कुछ छूट जाए, कुछ भी बाकी ना रहे। तो सर्वान अशेषतः, कोई भी भौतिक इच्छा ना रहे, सारी भौतिक इच्छाओं को, सारे मन के संकल्प को त्यागना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहे हैं भगवान? मन, मन से, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम। ग्राम का मतलब होता है समूह, झुंड। तो मन और इंद्रियों के समूह को विनियम, विनियम्य, अच्छी तरीके से समन्ततः कंट्रोल करना है। मतलब मन और इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करके ही योग पथ पे आगे बढ़ा जाए। तो फिर याद करते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं, कैसे समाधि की अवस्था को प्राप्त करना है। क्या पॉइंट्स हैं? पहला, निश्चय, एक निश्चय कि मैं योग पथ पे आगे बढ़ूंगा और अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। मैं योग में, मतलब योग, मुझे जो भी योग कर रहा हूं मैं, जो भी भक्ति कर रहा हूं, उस पर बिल्कुल दृढ़ रहे, निश्चय रहे कि मुझे करना ही है। और फिर अनिर्विण्ण चेतसा, आज सफलता मिले चाहे ना मिले, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये सेकंड पॉइंट। और सारी भौतिक इच्छा को त्याग देना है। और चौथा, मन और इंद्रियों को संयम करते हुए आगे बढ़ना है। तो 4 पॉइंट्स देख रहे हैं किसी भी योग प्रोसेस को करने के लिए। पहला, कि मैं निश्चय के साथ इसको करूंगा, अवश्य सफलता मिलेगी। दूसरा, मन लगे नहीं लग रहा, मन बहुत कुछ बोलेगा, उस पर ध्यान ना देके कभी छोड़ना नहीं है उस प्रोसेस को, और भौतिक इच्छाओं को पूरी तरीके से त्याग देना है, और मन और इंद्रियों को संयमित कर लेना है। ठीक, ये 4 पॉइंट्स। आगे पढ़ते हैं, अनुवाद। ओके, अनुवाद देखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। बड़ा सुंदर है प्रभुपाद जी का अनुवाद भी। देखिए, श्रद्धा मतलब क्या है? श्रद्धा मतलब इस पथ के द्वारा मुझे सफलता प्राप्त होगी ही, ये श्रद्धा है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम गाड़ी में बैठे कहीं जाने के लिए, तो ये श्रद्धा होती है ना कि मैं गाड़ी में बैठ गया हूं तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। श्रद्धा होती है, स्वाभाविक है। ठीक है, कि मैं अगर गाड़ी में बैठा हूं, मैं अगर मेट्रो में बैठा हूं तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। अब अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मैं बैठूंगा ही नहीं। मान लीजिए गाड़ी में बैठने से पहले वो सोचे कि अरे इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो बैठे ही नहीं, तो क्या होगा? आप कभी भी डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठे तो निश्चित है आप पहुंच जाएंगे। अगर आप इस डर से नहीं बैठ रहे कि भैया इसको तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप बैठेंगे नहीं। और अगर आप बैठ भी गए, श्रद्धा के तौर पे रखते हैं श्रद्धा, तो हो सकता है एक्सीडेंट उसका भी हो जाए। भाई व्यक्ति मान लीजिए कोई ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन श्रद्धा के रूप में बैठा है ना कि भाई मैं पहुंच जाऊंगा इससे। तो श्रद्धा मतलब क्या है कि इफ आई टेक दिस प्रोसेस देन आई रीच द गोल। अगर मैं इस प्रोसेस को अपनाऊंगा तो मैं अवश्य ही गोल पे पहुंचूंगा। ये है श्रद्धा। एक बात समझ में आ रही है कि जो भी मैं योगा प्रोसेस को अपनाया हूं, मैं उसको करूंगा तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। ठीक। और संकल्प, देखिए संकल्प भी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। आपने आज जो भी कार्य किए हैं उसके पीछे एक संकल्प होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग जो भी कार्य अभी तक किए हैं आज दिन भर में, उसके पीछे कोई ना कोई एक संकल्प रहा है। ठीक। और सबसे बड़ा संकल्प है, या सबसे ज्यादा संकल्प की जरूरत तब पड़ती है जब सुबह उठना होता है। अगर मैंने संकल्प ही नहीं लिया कि मुझे सुबह उठना है, तो कोई भी मुझे नहीं उठा सकता। बात समझ में आ रही है? अगर हम कोई संकल्प ही नहीं लेंगे तो कोई कार्य ही नहीं करेंगे। भाई आप लोग गीता क्लास में बैठे हैं या सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले संकल्प आया ना कि मुझे सुनना है, मुझे क्लास ज्वाइन करना है, तब तो आप आए। बात समझ में आ रही है? मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मतलब क्या कि मैं इस योग को करूंगा तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, और संकल्प कि मुझे करना है। दो बातें समझ में आ रही हैं? मैं ये करूंगा तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी, और मुझे ये करना ही है। ठीक। तो ये संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। और पथ से विचलित ना हो, ये इंटरेस्टिंग है। उदाहरण के तौर पे, जब हम लोग साइकिल सीखते हैं बचपन में, तो सीखते समय कई बार गिर जाते हैं। तो सबका अनुभव होगा कि भाई साइकिल जब सीखते हैं तो कहीं ना कहीं कई बार गिरना पड़ता है। तो अब कोई सोचे कि मैं गिर जाऊंगा तो साइकिल सीखूं ही नहीं, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई सोचे कि अगर मुझे गिरना पड़ेगा साइकिल सीखते समय तो मैं साइकिल सीखूं ही नहीं, तो इसका मतलब वो गिरने के डर से अपने पथ से विचलित हो गया, और वो इसी वजह से कभी साइकिल सीख भी नहीं पाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से व्यक्ति को श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं अभी सफलता भली प्राप्त ना कर पा रहा हूं, लेकिन करूंगा, और इसी वजह से वो पथ से विचलित ना हो। गिरने के डर से, या कंप्लीट ना करने की डर से, या समाधि के स्तर पे ना पहुंचने के डर से वो अपने पथ को छोड़े नहीं। अनिर्विण्ण चेतसा, कोई भी कठिनाई आए उससे अपने पथ से विचलित ना हो। ठीक है, ये बात कही जा रही है। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए मनोधर्म का मतलब है कि मन सोचने लगता है, मन या फिर मन सोचता है कि एक प्रकार का कोई इंद्रिय भोग अगर मुझे प्राप्त हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मनोधर्म क्या होता है कि मन सोचता है कि अगर मुझे ये इंद्रिय भोग प्राप्त हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन,
ये काफी वर्ड आपने सुना होगा, प्रभुपाद जी की बुक में आता है, मेंटल कॉन्कॉक्शन। तो ऐसा कह सकते हैं, मनोधर्म का टीका में देखा था हम लोगों ने दूसरे अध्याय में, मनोधर्म मतलब मन की फैक्ट्री से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। मन की फैक्ट्री मतलब, भाई देखो तुमने इस तरह आहार निद्रा भय मिथुन किया है, कोई सुखी नहीं हुआ, सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब इसको दूसरे ढंग से करो, सुख प्राप्त हो जाएगा। इससे भी नहीं हुआ, एडजस्ट करो, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। तो मन ये बार बार अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है नए नए। देखो भाई ऐसे नहीं हुआ था ना, ये नया प्रोडक्ट है, ऐसे करो सुखी हो जाओगे, ऐसे करो सुखी हो जाओगे, ऐसे करो सुखी हो जाओगे। ये है मनोधर्म, मेंटल कॉन्कॉक्शन। ठीक। तो थोड़ा अलग तरीके से करने का प्रयास करो, आहार निद्रा में मिथुन, अवश्य सुखी हो जाएंगे। तो ये है मनोधर्म। लेकिन जो योगी है उसको ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, या इस मनोधर्म को ऐसे त्यागना चाहिए कि भाई मैं किसी भी भौतिक अवस्था में सुखी हो ही नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ भगवान के प्रेम से या भगवत प्रेम से ही संतुष्ट हो पाऊंगा, क्योंकि मैं शरीर से अलग। और मन के प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है। जो मन प्रोडक्ट्स निकालता है नए नए, मन की जो फैक्ट्री है, उसके प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है। देखिए मन की ये कांस्टेंट प्रीचिंग है, भैया ऐसे कर लोगे सुखी हो जाओगे, इस जगत में रहो ना, क्या दिक्कत है, सब बढ़िया है। बस अभी थोड़ा सा दुख मिल रहा है, लेकिन आगे होप है, आगे ऐसे करोगे पक्का सुखी होना ही है, कैसे नहीं होगा। फिर उससे सुखी नहीं हुए, अरे थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ा सा अब ऐसे करोगे तो हो जाओगे। तो मन की कांस्टेंट प्रीचिंग है कि इस जगत में एडजस्टमेंट करो और सुखी हो ही जाओगे। ये है मनोधर्म। तो इस इच्छाओं को पूरी तरीके से त्याग देता है। ठीक। और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो वही 4 पॉइंट जो हम लोगों ने देखे थे, वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से योगाभ्यास करने की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। गीता भूषण टीका देखते हैं। ये टीका 24 और 25 श्लोक दोनों कंबाइन है, गीता भूषण टीका। तो कल श्लोक लेने वाले हैं उसकी टीका भी आज ही है, इसी टीका में दोनों कंबाइन है। ठीक है, देखते हैं। गीता भूषण टीका 24वें श्लोक में योग की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया गया। श्लोक 25 में योग की अंतिम क्रियाओं का वर्णन किया गया। तो जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं वो 24 श्लोक है, उसमें बता रहे हैं कि प्रारंभ कैसे करना है। हम सीख रहे हैं कि योगा प्रोसेस को शुरू कैसे करना है, किस प्रकार से शुरू करें कि समाधि की अवस्था को प्राप्त करें, ये सीख रहे हैं हम लोग। भाई किसी व्यक्ति को समाधि की अवस्था में पहुंचना है तो स्टार्टिंग कैसे करे। किसी को आईएएस बनना है तो किस प्रकार से पढ़ने की स्टार्टिंग करे, कैसा टाइम शेड्यूल बनाए, किस टीचर से पढ़े, देखता है ना व्यक्ति। तो अगर समाधि की अवस्था में पहुंचना है तो हमें किस प्रकार से स्टार्ट करना है योग को, वो बता रहे हैं कि निश्चय के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति करते रहना है, और इस पथ से अलग नहीं होना है, भटकना नहीं है। ठीक, इस प्रकार से जब व्यक्ति स्टार्ट करेगा तो समाधि की अवस्था में पहुंचेगा। ठीक, आगे पढ़ते। साधक को हर प्रकार के इंद्रिय विषयों को उनकी वासनाओं के साथ त्याग देना चाहिए। सर्व कामान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इंद्रिय विषय क्या होते हैं, जो 5 इंद्रिय विषय होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। कुछ व्यक्ति रूप देखता है, कुछ चखता है, कुछ सूंघता है, कुछ सुनता है। ठीक, सब 5 इंद्रिय विषय हैं। तो इन विषयों को तो त्याग ही दे, इनको भोगने की इच्छा को भी त्याग दे। बहुत इंटरेस्टिंग है। इंद्रिय विषयों को तो त्यागना ही है, साथ में इनको भोगने की इच्छा को भी त्यागना है। 2 चीज त्यागनी है, तब आएगा सर्व कामान। देखिए विषय होने चाहिए भगवान से संबंधित, और भोगने की इच्छा को भी त्यागना है। सेंस ऑब्जेक्ट एंड डिजायर टू एंजॉय सेंस ऑब्जेक्ट, दोनों का त्याग करना है। जैसे मान लीजिए
किसी को क्रिकेट देखने की इच्छा है तो क्रिकेट ना देखे, फर्स्ट पॉइंट, और क्रिकेट को देखने की इच्छा को भी त्याग दे, सेकंड कठिन है। भाई मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, मीठा खाने की इच्छा है, ना तो मीठा खाए और मीठा खाने की इच्छा को भी त्याग दे, तब है सर्व कामान। भाई एक बात यह है कि वस्तु छोड़ दिया है, लेकिन वस्तु को भोगने की इच्छा बनी है, उसको भी त्यागना है, तब सर्व कामान। ये इंटरेस्टिंग है कि दो चीज त्यागनी है, इंद्रिय विषय तो त्यागने हैं ही है, और साथ में उनको भोगने की इच्छा भी त्यागनी है। ठीक। और कौन से इंद्रिय विषय त्यागने हैं, देखिए, जो योग विरोधक विषय भोगों को भोगने के निश्चय से उत्पन्न होते हैं। जो इंद्रिय विषय हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं, उनको भोगने का निश्चय या इच्छा कि मैं भोगूंगा, मैं क्रिकेट देखूंगा, मैं गाने सुनूंगा, ये सब भक्ति के लिए बाधा है, तो ये निश्चय को ही त्याग दे। ये बहुत गंभीर पॉइंट है, इतना आसान नहीं है। निश्चय जो मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई आपका फ्रेंड या कहीं भी कुछ भी आपने ऐसा कुछ देख लिया जो आप पहले देखते थे, फॉर एग्जाम्पल मूवी हो गई या कुछ भी गाने हो गए, तो उसको आपने हटा दिया। मान लीजिए आप गाना अभी नहीं सुन रहे, लेकिन गाना सुनने का जो निश्चय बार बार आ रहा है, भाई सुन लो ना एक बार, सुन लो ना एक बार, देख लो ना एक बार, उसको भी त्यागना है। ये बड़ा गंभीर पॉइंट है। हो सकता है आपके सामने गाना आया, आप नहीं सुन रहे हैं, अरे नहीं सुनना है, लेकिन बार बार मन बोल रहा है अरे सुन लो ना, सुन लो ना, सुन लो ना, उसको भी त्यागना है। ये गंभीर है, ये थोड़ा टफ होता है। आप वो तो छोड़ दिए कि हाँ नहीं देख रहा हूं मैं, लेकिन नहीं देखने का निश्चय भी होना चाहिए कि मुझे नहीं देखना है। और निश्चय क्या होना चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा, ये निश्चय रखे, मैं भक्ति करूंगा और मैं इन इंद्रिय भोगों को नहीं भोगूंगा। ये रियल निश्चय है, जिसकी बात भगवान बोलते हैं, सा निश्चय योक्तव्यो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सभी इंद्रियों को मन के द्वारा संयमित करना करना चाहिए, जो विषयों के दोषदर्शी होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, दोषदर्शी, क्या आप किसी में दोष निकालते हैं? सुभेक्षा माता जी, आप किसी में दोष निकालती हैं? यस प्रभु जी, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, दोष निकालना चाहिए, लेकिन किस में निकालना चाहिए ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोष निकालना चाहिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस में दोष निकालना चाहिए ये सीखना होगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, टीका लिखी है, अगर मैं इंद्रिय भोग करूंगा इससे मुझे नुकसान होगा, इंद्रिय भोग मेरे लिए हितकर नहीं है, ये व्यक्ति अपने शुद्ध मन के द्वारा समझता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, आपको जुकाम है और मैं आपको दही ला के दूं, तो आप दही में दोष देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कपूर प्रभु जी, क्या लगता है आपको? हरे कृष्णा, देखेंगे, बिल्कुल सही। और क्या दोष देखेंगे? अगर मैंने इसको खाया तो मेरा जुकाम और बढ़ेगा, मेरी बीमारी और बढ़ेगी, ये मेरी बीमारी को बढ़ा देगा। उसी प्रकार से शुद्ध मन के द्वारा योगी समझ लेता, अगर मैं इंद्रियों को भोगों में लगाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत डेंजरस है। जैसे मान लीजिए किसी को जानलेवा बीमारी हो गई है, कैंसर ही हो गया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और उसको कुछ मना किया गया और कहा कि भाई अगर तुम इसको खाओगे, जो भी तुम इसको ग्रहण करोगे, तो जाना खतरा है तुम्हारी, तुम मर भी सकते हो। तो व्यक्ति भले ही अंदर से सोचेगा कि अरे यार खाने का इच्छा है, लेकिन देखते ही कहेगा अरे यार तो दोष है इसमें, तो मैं खाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मर सकता हूं मैं, तो वो खाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? भाई बीमारी कोई बहुत बड़ी है और ठीक होने के लिए आपको कुछ छोड़ना है, और अगर नहीं छोड़ा तो आपके जानलेवा खतरा हो सकता है आपके लिए।
तो व्यक्ति उसको देख के तुरंत ही मना कर देगा, भैया भैया नहीं, दूर से मना कर देगा। देखा होगा आप लोगों ने, दूर से मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं खा सकता है, डायबिटीज है या जो भी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक का खतरा है, दूर से मना कर देता है। उसी प्रकार से जो संयमित मन वाला योगी है, वो दूर से ही, भैया इंद्रियों को विषयों में नहीं लगाना है, वरना जानलेवा खतरा है, मेरे लिए खतरनाक है कि मैं अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाने दूं। ठीक, तो इसी प्रकार से वो दोषदर्शी, वो दोष देख रहा है कि इंद्रियां भोगों में जाएं, ये दोष है, ये नुकसानदायक है मेरे लिए, तो वो इसीलिए इंद्रियों को भोगों में नहीं लगाता। ठीक, आगे पढ़ते हैं। धारणा के द्वारा वशीकृत बुद्धि के द्वारा अपने मन को आत्मा के ध्यान में नियोजित करना चाहिए। ये 25 नंबर श्लोक जो कल आने वाला है उसकी टीका थोड़ी सी है, लेकिन जब हम लोग कल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्या कहे, सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि बुद्धि के द्वारा हमें हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए और मन को कंट्रोल करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा ही हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। फिर बात यही रिपीट हो रही कि बुद्धि के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मन रस्सी की तरह है, इंद्रियां घोड़े की तरह है, और इंद्रिय विषय घास की तरह है। तो घोड़ा घास के पीछे भाग रहा है, और रस्सी है मन, और बुद्धि है सारथी। तो बुद्धि जो है वो मन को पकड़ी हुई है, रस्सी पकड़ी हुई है, और बुद्धि है सारथी, और सारथी जानता है कहाँ जाना है, सारथी को पता होता है जाना कहाँ है। तो बुद्धि के पास निश्चयात्मक शक्ति है, बुद्धि के पास निश्चय करने की शक्ति कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जो शास्त्रीय बुद्धि है उसके द्वारा अपने मन को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किसी व्यक्ति, एक बात हो रही थी एक बार, किसी भक्त से वो कह रहे थे कि मुझे एक व्यक्ति मिला, वो पूछ रहा था कि भाई मन बड़ा भागता है, कैसे कंट्रोल करें। तो बहुत सिंपल है, शास्त्रीय बुद्धि के द्वारा ही मन पे संयम हम पा सकते हैं, मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए बहुत सिंपल है, अगर रथ है, सारथी नहीं हुआ, और घोड़े अपने अपनी जगह इधर उधर भागे, और कोई यात्री बैठा हो, तो कहाँ जाएगा वो? कोई कोई घोड़ा उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर तो बिखर रहे हैं, तो क्या होगा उसका, यात्री का? वो तो पता नहीं कहाँ, वो तो जाएगा खाई में। उसी प्रकार से यात्री है आत्मा, अगर हमने मन को वश में नहीं किया तो मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और वो हमारा पतन करा देगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी को अगर याद हो तो, कि अगर मन संयमित नहीं है सबसे बड़ा शत्रु है, और वो हमारे पतन का कारण। तो मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं शास्त्रीय बुद्धि द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह ध्यान की स्थिति है, अंतोतोगत्वा योगी को समाधि में स्थित होना चाहिए, हो जाना चाहिए, जिसमें वह आत्मा के अतिरिक्त कोई चिंतन ना करे। आत्मा मतलब भगवान यहाँ पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा होना चाहिए, ना कि हट के द्वारा। बार बार पॉइंट ये आ रहा है, ऐसा नहीं है आप सोचे कि भाई आज मैं 10 घंटे ध्यान करूंगा और समाधि में स्थित हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हट आप नहीं कर सकते। मैं समाधि में स्थित होना चाहता ही हूँ, मैं आज होऊंगा, आज होना चाहता हूँ, आज होगा, आज होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज होना ही चाहिए मुझे, कैसे नहीं होगा, मैं आज होऊंगा होऊंगा, दम लगा रहे हैं पूरा, ऐसा नहीं हो सकता। हट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्ति से मैप करेंगे इसको, ऐसा नहीं है एकदम से आप कल 64 राउंड्स करें और आपका मन लग जाए, ये पॉसिबल नहीं। जिसका मन धीरे धीरे शुद्ध हुआ है उसको 64 माला में सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप हट करें कि मैं कल 64 राउंड करूंगा, मन को जबरदस्ती लगाऊंगा, तो मन आपका और उत्तेजित हो जाएगा, मन और डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 64 राउंड करने के सोचे हैं और सोचे कि मैं कल अपने मन को भगवान नाम में लगा ही दूंगा, जबरदस्ती लगाने का प्रयास करेंगे अगर मन को, तो मन आपका और विरोध करेगा और मन आपका और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हट के द्वारा मतलब जबरदस्ती आप समाधि की स्थिति पर नहीं पहुंच सकते, ये धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा होगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या उन्होंने पहले दिन ही 16 माला करना शुरू कर दिया था क्या? नहीं भाई। पहले एक किया, फिर धीरे धीरे करते रहे उसको, फिर चार किया, फिर धीरे धीरे करते रहे, फिर आठ के, धीरे धीरे करते रहे 16 पहुंचे। तो धीरे धीरे 16 पहुंचे हैं ना। एक दिन अगर 16 माला कहते कि भाई आप स्टार्टिंग आए हैं 16 माला करनी है, आप करते ही नहीं। आप करते ही नहीं। और जबरदस्ती करने का प्रयास भी करते तो कहते हैं हाँ आज मैंने कर लिया, आपको भी नहीं करूंगा। मन आपका इतना विरोध करता, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मन इतना विरोध करता आपका कि भाई छोड़ो माला, छोड़ो माला, छोड़ो माला। आप सोचते कि यार बड़ा माइंड जो है डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप अगले दिन से करते ही नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ही बार बार ये बात आ रही है कि धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे क्रमशः प्रगति होती है, एकदम से नहीं होगी। कोई सोचे कि आज मैं भक्ति में एंटर किया हूँ और मेरी 16 माला अच्छे से हो जाए, मेरा मन नाम में लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। धीरे धीरे करेगा, अभ्यास करता रहेगा, तो उसका मन है भगवान के नाम में लगना शुरू होगा। ठीक है। तो हम लोग तात्पर्य देखेंगे। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।